हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे हम अध्याय 3। टॉपिक अध्याय का नाम है धारा विद्युत, और कभी कुछ किताबों में इसका नाम विद्युत धारा भी कर दिया है। तो धारा विद्युत या विद्युत धारा एक ही पाठ का नाम से हमसे ज्यादा मतलब नहीं है। हम यहाँ पढ़ेंगे कुछ परिभाषाएं। सबसे पहला परिभाषा है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की परिभाषा ध्यान से सुनेंगे। किसी चालक के किसी परिच्छेद से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के परिमाण, और यह अदिश राशि है। तो हम लोग थोड़ा सा आवेश के बारे में जानेंगे। तो आवेश का जो है कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। आवेश का निश्चित परिभाषा किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को आवेश कहते हैं। किसी चालक के किसी परिच्छेद से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक के किसी परिच्छेद से जो आवेश जो प्रवाहित होगा उसी को विद्युत धारा कहते हैं। तो चित्र से समझेंगे कि विद्युत धारा वाकई में है क्या चीज। तो विद्युत धारा को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ चित्र बनाएंगे। दो चालक का चित्र बनाएंगे, चालक ए और चालक बी। चालक ए का विभव अधिक है, चालक बी का विभव कम है। हम समझना चाहते हैं आवेश के प्रवाह को जो धारा कहते हैं। तो जब दोनों को एक चालक तार से जोड़ देंगे, चालक तार है, दोनों चालक ए और बी को चालक तार से जोड़ देंगे। तो हमने पहले कहा कि ए का विभव अधिक है, बी का विभव कम। तो इस चालक तार से आवेश का प्रवाह होगा अधिक विभव वाले पदार्थ से कम विभव वाले पदार्थ की ओर प्रवाह होगा। और प्रवाह तब तक होगा आवेश का जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो ये धारा की दिशा बता दिया गया है ए से बी की ओर। इसी में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी दिशा जो है कम विभव से अधिक विभव वाली की ओर होता है। ये जानना जरूरी है। यदि हम इन दोनों चालकों के बीच में किसी बैटरी से विभवांतर बनाए रखे लगातार, तो आवेश का प्रवाह निरंतर बना रहेगा, जिससे विद्युत धारा का निर्माण होता है। आवेश का प्रवाह यदि किसी पदार्थ में किसी चालक में निरंतर बना रहता है तो विद्युत धारा का निर्माण होता है। अब आवेश की परिभाषा तो नहीं है, कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को आवेश कहते हैं। तो विद्युत धारा जो है किसी चालक पदार्थ में आवेश का निरंतर प्रवाह को कहते हैं। तो उसका परिभाषा भौतिकी रूप में थोड़ा दूसरा ही पढ़ना पड़ता है। परिभाषा तो यही पढ़ना पड़ेगा, किसी चालक के किसी परिच्छेद से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। यह अदिश राशि है। सूत्र विद्युत धारा I बराबर Q बटे T, आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं, आवेश को Q से, समय को T से। इसका हम SI मात्रक देखेंगे तो आवेश का कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। कूलाम प्रति सेकंड को कहते हैं एम्पियर। समझ आ गया होगा। तो खास करके इसका SI मात्रक एम्पियर जो है कई बार परीक्षा में आ चुका है। और जो सूत्र है I बराबर Q बटे T, इससे हम आंकिक प्रश्न बनाएंगे। सूत्रों को अच्छे से याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं। अब एक दूसरा परिभाषा पढ़ते हैं, धारा घनत्व। किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यदि किसी क्षेत्रफल से धारा प्रवाहित होगा प्रति सेकंड तो उसको कहेंगे धारा घनत्व। इसे J से दर्शाते हैं। यह सदिश राशि है। सूत्र J बराबर I बटे A। मात्रा कैसे पद्धति में एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व आगे होगा समझ में। अब हम एक और परिभाषा पढ़ेंगे, अपवाह वेग। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपवाह वेग और धारा या धारा घनत्व में संबंध। तो यहाँ आ गया अपवाह वेग। तो पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं अपवाह वेग की, फिर समझेंगे अपवाह वेग
है क्या चीज? अपवाह वेग वह नियत औसत वेग होता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होते हैं। अपवाह वेग वह नियत औसत वेग होता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होते हैं। अपवाह वेग का मान 10⁻³ मीटर पर सेकंड होता है। यह भी परीक्षा में आ चुका है कि अपवाह वेग का मान कितना होता है। इसमें लिखा है कि किसी पदार्थ में या किसी चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से गति करता है तो इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को अपवाह वेग कहते हैं। तो हमको जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, किसी पदार्थ में कब नियत औसत वेग से गति करता है। तो हम लोग इसको समझने के लिए, अपवाह वेग की परिभाषा समझने के लिए थोड़ा ये चित्र में जाएंगे। ये चित्र दिखाया गया है, एक चालक का चित्र दिखाया गया है। ये चालक में यहाँ पर अंदर में इलेक्ट्रॉन की गति को दर्शाया गया है। इसको कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये चालक है। ये चालक के अंदर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत होती है। देखो, चालक में क्या ज्यादा होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में, जब इनके दोनों सिरों में कोई हम धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है टेढ़े मेढ़े मार्ग से इधर उधर कहीं भी किसी भी वेग से गति करते रहते हैं। तो इनका जो है ये गति क्यों करता है? जब इनमें विद्युत क्षेत्र प्रवाहित नहीं किए तो ये अपने चालक के तापीय ऊर्जा के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर अनियमित वेग से गति करते हैं। अब हम देखेंगे ये जो चालक है, चालक में हम दोनों सिरे पर, इसका एक सिरा हो गया और ये दूसरा सिरा हो गया। इस चालक के दोनों सिरे में हम धारा प्रवाहित करते हैं। बैटरी लगा दिए, धन और ऋण, ये बैटरी भी। तो जब हम इसमें चालक में किसी बैटरी के द्वारा इसके दोनों सिरे के बीच में विभवांतर लगाना बोलते हैं, तो जब हम इन दोनों चालक के दोनों सिरे के बीच विभवांतर लगा देंगे बैटरी की सहायता से, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित दिशा में गति करने लग जाती है। इलेक्ट्रॉन की दिशा जो होती है धारा प्रवाहित करने के विपरीत दिशा में होती है। जो धारा की दिशा धन से ऋण की ओर और इलेक्ट्रॉन की दिशा धारा के विपरीत दिशा में होती है। तो जब हम किसी चालक में दोनों सिरे में विभवांतर लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत वेग से धारा के विपरीत दिशा में गति करने लगता है, तो उसे कहते हैं अपवाह वेग। अब समझ आ गया होगा, ये चित्र से समझेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध पढ़ेंगे। तो धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध दर्शाने के लिए हम एक चित्र बनाना पड़ेगा हमको। तो यहाँ एक चालक बनाना पड़ेगा। ऐसा एक चालक बना लेंगे, ये चालक हो गया। अब चालक में दो सिरे हैं। चालक के दो सिरे मतलब चालक का नाम है पीकू। चालक के दोनों सिरे पर हम बैटरी लगा देंगे। चालक के दोनों सिरे पर हम लोग ऐसा बैटरी लगा देंगे तो चालक में क्या होगा? धारा प्रवाहित होने लगेगा। ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है और ये हो गया बैटरी। तो ये धारा की दिशा होगी, तो यहां लिख देंगे धारा। और इलेक्ट्रॉन जो है उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी, तो इसको लिख देंगे यहीं पर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग रहता है वो नियत औसत वेग को अपवाह वेग कहते हैं, उसको vd से दर्शाते हैं। ये चालक की जो लंबाई है इसको हमने मान लिया है L। चालक की लंबाई को हमने मान लिया L। चालक का नाम है PQ। चालक के दोनों सिरे पर हम एक बैटरी से जोड़कर विभवांतर लगा देते हैं दोनों सिरे पर, तो चालक से धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा की दिशा P से Q की दिशा में है, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, वो एक नियत औसत वेग से धारा के विपरीत दिशा में
कम विभव से अधिक विभव वाले शरीर में प्रवाहित होती है। तो चित्र बन गया और चित्र समझ में आ गया। जब हम धारा घनत्व एवं अपवाहवेग में संबंध या धारा और अपवाहवेग में संबंध ज्ञात करो कहेंगे तो ये चित्र बनाना जरूरी है। अब इस चित्र के बारे में हम यहाँ कुछ लिखेंगे। चित्र के बारे में लिखेंगे, जो चित्र में है उसी के बारे में लिखेंगे, अलग से हमको कुछ लिखना नहीं है। तो माना PQ एक चालक है, माना PQ एक चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल l हमने माना था। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। तो चालक का आयतन हमको निकालना है। चालक का आयतन हो जाएगा, माना PQ एक चालक है जिसकी लंबाई l है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। तो चालक का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई की जगह a लिख देंगे और एक हो जाएगा l। तो ये हो गया लंबाई गुणित चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो 3 लंबाई होना चाहिए। क्षेत्रफल मतलब 2 प्रकार के लंबाई और ये चालक की लंबाई। ये आयतन हो गया। माना PQ एक चालक है जिसकी लंबाई l और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। तो चालक का आयतन क्या होगा? चालक का आयतन होगा a गुणित l। अब यदि चालक में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो, चालक में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो चालक का आयतन गुणित इलेक्ट्रॉन की संख्या करेंगे। क्या करेंगे? चालक का आयतन को इलेक्ट्रॉन की संख्या से गुना कर देंगे। हम गुना कर देते हैं AL गुणित n। तो यह आ गया चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। चालक PQ पर कुल आवेश देखेंगे। कुल आवेश का सूत्र होता है Q बराबर NE। चालक पर कुल आवेश का सूत्र होता है Q बराबर NE। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यहाँ हम देखते हैं चालक पर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? ALN। और चालक पर आवेश कितना होगा? E। तो चालक पर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाए, चालक पर कुल आवेश की संख्या हो जाएगी ALNE। तो यहाँ लिख देंगे ALNE। अब इधर लिख देंगे हम Q, कुल आवेश को लिख देंगे Q बराबर ALNE। चालक पर कुल आवेश Q बराबर ALNE। ALN क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो चालक PQ पर कुल आवेश निकल गया। अब हम चालक को किसी बैटरी से जोड़ने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ये तो हम जानते हैं। अब हम लिखेंगे कि आवेश को चालक को पार करने में लगा समय। तो आवेश को चालक को पार करने में लगा समय T बराबर L/V D। समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल ये कैसे आया? हम लोग यहाँ देखते हैं। हमारा सूत्र क्या है? हम लोग जानते हैं, पहले से पढ़े हैं 9वीं से, चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि हम समय को इधर ले आए और चाल को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय को हमने क्या लिखा था? T। दूरी को क्या लिखा? L। चाल को क्या लिखा? VD। तो ये सूत्र आ जाएगा। आवेश को चालक को पार करने में लगा समय T बराबर L/VD हो जाएगा। L क्या है? चालक की लंबाई मतलब दूरी, उसी को पार करना है आवेश को। और आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो कितना इलेक्ट्रॉन का नियत औसत वेग है? VD। तो यहाँ पर आ गया T बराबर L/VD। तो ये हम लिख देंगे, यहाँ पर हमने लिखा नहीं था, ये हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1 और ये हम लिख देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम चालक में बहने वाली धारा का मान निकालेंगे। चालक में बहने वाली धारा, तो धारा का अभी हम लोग सूत्र पढ़े, विद्युत धारा I बराबर क्या होता है? Q बटे T। I बराबर Q बटे T अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं। अब हम लोग यहाँ पर Q का मान और T का मान रख देंगे।
Q का मान समीकरण 1 से, T का मान समीकरण 2 से हम यहाँ रखेंगे। समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे यहाँ पर I बराबर Q का मान क्या रखेंगे ALNE और नीचे में क्या आ जाएगा T। ठीक है, T की जगह हम लोग मान रखना है L/D रखना है। चलिए रख देते हैं अगले स्टेप में। यहाँ हमने T का मान भी रखना है समीकरण 2 से। चलिए ALNE बटे L/VD, तो Q का मान हो गया ALNE, Q का मान हो गया, यहाँ Q का मान हो गया ALNE समीकरण 1 से, और यहाँ पर हमने T का मान रखना था। T का मान समीकरण 2 से रखेंगे L/VD। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये VD को ऊपर लेना पड़ेगा। चलिए ले लेते हैं I बराबर ALNE इंटू VD ऊपर जाएगा और L नीचे ही रहेगा। रख दिए नीचे। अब हम लोग यहाँ LL को काटेंगे, L कटेगा, तो I बराबर क्या बचेगा ANE VD। तो ये जो आया, जो समीकरण हमारे पास आया है I बराबर ANE VD, ये समीकरण 3 है, और यह धारा और अपवाह वेग में संबंध है। यह लिखेंगे यह धारा व अपवाह वेग में, यह धारा व अपवाह वेग में संबंध है। अब एक लाइन और बढ़ा देंगे, धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध। तो यहाँ हम लिखेंगे धारा घनत्व का सूत्र लिखेंगे, धारा घनत्व को जैसे दर्शाते हैं I/A होता है। तो यहाँ हम लोग मान रख देंगे, I का मान हम लोग समीकरण 3 से रख देते हैं। तो J बराबर I का मान ANE VD बटे A को रख दिए। अब A और A को काटेंगे, यहाँ पर ये A और A कटेगा, तो J बराबर क्या हो जाएगा, J बराबर हो जाएगा NE VD। तो ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 4। यह धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध है। यह धारा घनत्व व अपवाह वेग में संबंध है। तो ज्यादा कठिन तो नहीं है, 1-2 बार पढ़ने पर याद हो जाएगा। तो दोनों सूत्र I बराबर ANE VD, धारा और अपवाह वेग में संबंध आया, और ये J बराबर NE VD, ये धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध आ गया। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखना, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो आपको इजी से आसानी से दिख जाए। धन्यवाद।